उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का 14 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हुआ। ये 14 लोकसभा सीटों में 2019 में 4 सीटों पर बसपा विजयी हुई थी। वो 4 जगहें थीं, यहाँ से अम्बेडकर नगर से जीती थी, श्रावस्ती से जीती थी और लालगंज से तथा जौनपुर से 4 स्थानों से बसपा विजयी रही थी। इस बार इन 14 सीटों में बसपा, भाजपा और इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा करते हैं। तो साथियों, सुल्तानपुर की बात करते हैं। सुल्तानपुर से बसपा ने उदयराज वर्मा पटेल कुर्मी मतलब को प्रत्याशी बनाया है, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं। मेनका गांधी जो पहले भी वहाँ से सांसद रही हैं, मंत्री रही हैं, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और इंडिया गठबंधन ने रामभुवाल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ एक चौंकाने वाली बात है और समझने वाली बात है कि बीजेपी का बेस वोट था पटेलों का और निषादों का। अब यहाँ पर बीएसपी ने पटेल उम्मीदवार उतार दिया है, बीजेपी का वोट कटा और इंडिया गठबंधन ने निषाद पार्टी को उम्मीदवार निषाद को बनाया। ये भी वोट इंडिया गठबंधन उससे बीजेपी से घटा और इंडिया गठबंधन की तरफ गया। इस तरह अब बीजेपी के पास से ब्राह्मण वोटों का सहारा है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर लड़ाई से बाहर हो जाती है। अब बात करते हैं रामभुवाल निषाद की। जब से ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं, इन्होंने थाना कचहरी करके इन निषादों की बहुत मदद की है और इतनी मदद की है कि 125 गांव में निषाद और मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर है। इनकी एक तरफा निषादों की बात करने से मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन से नाराज हो गया और बीजेपी में जा नहीं सकता, इसलिए उसका एकमात्र सहारा बीएसपी उदयराज वर्मा के पक्ष में चला गया। उदयराज वर्मा स्वयं पटेल हैं, पटेलों का वोट, मुसलमानों का वोट और अनुसूचित जाति का बीएसपी का बेस वोट, इसलिए यहाँ पर नंबर 1 पर सुल्तानपुर से बीएसपी का उम्मीदवार उदयराज वर्मा बताए जाते हैं। इनका टक्कर में जो थोड़ा बहुत ले सकते हैं वो रामभुवाल निषाद हैं। अब बात करें अगर हम आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ से बीजेपी ने दिनेश यादव को, जो वर्तमान सांसद हैं, और उन्हीं को उतारा है, उन्हीं को मैदान में उतारा है। जबकि इंडिया गठबंधन ने सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है और बसपा पार्टी ने वहां के मसीद सबिया अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसी स्थिति में यादव 2 वोट 2 जगह बढ़ रहा है। यादवों में सबसे बड़ा एक बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव ने जहां भी यादव लड़ाया है, सैफई का यादव, उत्तर प्रदेश में कोई यादव ऐसा नहीं है, काबिल नहीं है जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। इसलिए यादव समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से नाराज है और वो या तो दिनेश यादव के साथ जाएगा और कुछ यादव सबिया अंसारी के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर जाति समीकरण देखें तो दलित यहाँ पर 4 लाख है और मुस्लिम 3 लाख है, जबकि यादव यहाँ पर 5 लाख है। अब ऐसी स्थिति में दलित, मुस्लिम और मोस्ट ओबीसी के वोट अगर ये सबिया अंसारी के पक्ष में फेवर में आते हैं तो ऐसी स्थिति में आजमगढ़ इनके लिए नंबर 1, बसपा के लिए नंबर 1 हो जाती है और धर्मेंद्र यादव उस जीत से बहुत दूर हो जाते हैं। अब बात करें भदोही की। भदोही में बीएसपी ने हरिशंकर चौहान को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने विनोद कुमार बिंद को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने ललितेश त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। ये वहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण देखें तो दलित वहाँ पर 2.5 लाख के करीब वोटर हैं, मुस्लिम भी 2.5 लाख हैं और ठाकुर 1 लाख है। इस तरह है ब्राह्मण और बिंद है, इनकी तरफ है, बीजेपी का उम्मीदवार है और ब्राह्मण उम्मीदवार
इंडिया गठबंधन की तरफ से है, इसलिए सबसे भारी बीएसपी का उम्मीदवार लगता है। लेकिन लोगों का मानना है कि भदोही में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सही पता तो 4 जून को ही चलेगा। अब बात करते हैं मछली शहर। मछली शहर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर 2019 में बसपा मात्र 182 वोटों से चुनाव हारी थी। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव हराया गया था। खैर जो भी था, 182 वोटों से चुनाव हारी थी, इसलिए यहाँ बहुत ही उत्साह से बसपा ने चुनाव लड़ा है। और यहाँ कृपाशंकर सरोज रिटायर आईएएस अधिकारी को, जिनकी बड़ी ही अच्छी इमेज, साफ सुथरी इमेज, ईमानदारी की इमेज है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से प्रिया सरोज चुनाव लड़ रही हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से बीपी सरोज, नहीं, बीजेपी की तरफ से बीपी सरोज और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रिया सरोज चुनाव लड़ रही हैं। इन सब में कृपाशंकर सरोज भारी हैं और इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर तीनों उम्मीदवार सरोज हैं, इसलिए सरोज वोट 3 जगह बटेगा। अब बसपा का अन्य जो बेस वोट है वो कृपाशंकर सिंह के साथ आएगा। इसके साथ साथ मुस्लिम वोट कृपाशंकर सिंह के साथ आएगा। इस तरह बसपा यहाँ पर जो 182 रन से जीती थी, इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। अब बात करते हैं जौनपुर। जौनपुर भी पिछले चुनाव 2019 में बसपा ने जीता था। श्याम सिंह यादव यहाँ से सांसद हुए थे, लेकिन इस बार बसपा ने श्री कला सिंह, जो बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी थी, उनको टिकट दिया था। किन्हीं कारणवश से, किसी दबाव से श्री कला सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया और उन्होंने रात में बसपा हेड कमान को सूचना दी कि अपना कोई उम्मीदवार खड़ा कर लें। ये उनकी इंसानियत का परिचय था। अदरवाइज सुबह वो टाइम उस दिन ख़त्म हो रहा था पर्चा नामांकन का, और इसके बाद वो कहती कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वहाँ से बसपा उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाती। रातों रात में बसपा सुप्रीमो ने श्याम सिंह यादव से कहा, चुनाव मैदान में उतारा, और श्याम सिंह यादव बसपा के उम्मीदवार हैं। कृपाशंकर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो रहने वाले तो जौनपुर के थे, लेकिन इनकी कर्मभूमि बॉम्बे महाराष्ट्र थी, वहाँ पर ये कांग्रेस में मंत्री रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी है। कृपाशंकर सिंह भी एक तरह रहने वाले ये है, लेकिन उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में रहे हैं, बम्बई में रहे हैं, तो लोकल उम्मीदवार श्याम सिंह यादव हैं। और वहाँ पर यादवों में ये कहते सुना गया, कह रहे हैं कि पहले भाई बाद में सपाई, यानी सपा से जो उम्मीदवार खड़ा है उसे बाद में, पहले मैं श्याम सिंह को वोट देंगे। तो यादव वोट प्लस मुस्लिम वोट, और यहाँ पर मुस्लिम वोट और दलित वोट यहाँ करीब 4.5 लाख वोट है, और यादव वोट भी 4 लाख वोट है, मुस्लिम वोट 2 लाख वोट है। तो इस तरह ये गठजोड़ जो बन रहा है वो श्याम सिंह रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर सकते हैं अगर ये उनके पक्ष में वोट जाता है। इसलिए श्याम सिंह पुनः जौनपुर के सांसद बनते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं लालगंज भी 2019 में बसपा के पक्ष में थी। यहाँ से सुनीता आजाद चुनाव जीती थी, लेकिन वो दूसरी पार्टी में चली गई। उनका पार्टी छोड़ने के कारण यहाँ पर डॉक्टर इंदु चौधरी, जो बीएचयू में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं और वो मिशनरी हैं, वो 15 साल से मिशन का काम कर रही हैं। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, सिर्फ मिशन का काम करना चाहती थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको फ़ोन करके बुलाया और उन्हें निर्देशित किया कि आप जाकर लालपुर से चुनाव लड़िए, तैयारी करिए। बसपा सुप्रीमो का मायावती का आदेश मिलने पर इंदु चौधरी चुनाव मैदान में उतरी और उनके साथ SC ST OBC और जनरल का भी वोट उनके व्यवहार आचरण के कारण मिल रहा है। जबकि बीजेपी से नीलम सोनकर और इंडिया गठबंधन से दरोगा प्रसाद सरोज हैं, लेकिन ये कोई भी डॉक्टर इंदु चौधरी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। लालगंज में इंदु चौधरी
नंबर 1 पर हैं। अब बात करते हैं संत कबीर नगर की। संत कबीर नगर से बीजेपी ने प्रवीण निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने लक्ष्मी और पप्पू निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों पार्टियों ने निषाद कैंडिडेट उतारने से निषाद वोटों का बंटवारा हो गया, जबकि बीएसपी ने नदीम अशरफ को चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि यहाँ पर अगर जातीय समीकरण देखें तो दलित यहाँ पर करीब 5 लाख है और इतने करीब 6 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। तो ये संत कबीर नगर का उम्मीदवार नदीम अशरफ सबसे भारी नजर आ रहे हैं, नंबर 1 पर नजर आ रहे हैं। इनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं नजर आता है और 2019 में करीब मात्र 20,000 वोटों से बीएसपी यहाँ पिछड़ गई थी। इसलिए संत कबीर नगर सीट भी बसपा के खाते में नदीम अशरफ की जीत बता रही है कि खाते में जाती दिख रही है। अब बात करते हैं बस्ती। बस्ती भी एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर बीएसपी ने लोकुश पटेल को और बीजेपी ने हरीश द्विवेदी को, जबकि इंडिया गठबंधन ने रामप्रसाद चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर देखें तो दलित 4 लाख है, पटेल 3 लाख है और मुस्लिम 3 लाख है। अगर जातीय समीकरण से देखें तो लोकुश पटेल सबसे मजबूत 50% में अकेले, और 50 नहीं कहिए 60% में लोकुश अकेले हैं और 40% में भाजपा और इंडिया गठबंधन में है। इसलिए लोकुश पटेल बस्ती की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। अब बात करते हैं डुमरियागंज। डुमरियागंज भी एक महत्वपूर्ण सीट है जो 2019 में बसपा यहाँ से सेकंड नंबर पर रही थी। यहाँ से बीजेपी ने जगदम्बा पाल को और इंडिया गठबंधन ने भीष्म शंकर और कुशल तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। कुशल तिवारी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये दोनों जनरल कैटेगरी के हैं और यहाँ पर जातीय समीकरण देखें तो दलित वोट 4 लाख है, मुस्लिम वोट 6 लाख है। इन दोनों को अगर मिला दें और साथ में मोस्ट ओबीसी का वोट इनके साथ जुड़ रहा है तो नदीम मिर्जा यहाँ से बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। तो दलित, मुस्लिम और पाल बिरादरी जोड़ करके 11 लाख हो जाते हैं। ये 60% अकेले 60 पे अकेले लड़ रहे हैं और 40% पर जगदम्बा पाल और भीष्म शंकर दुबे लड़ रहे हैं। इसलिए नदीम मिर्जा सबसे भारी नंबर 1 पर है। श्रावस्ती 2019 में बसपा ने चुनाव जीता था और इस बार उनका टिकट मौके पर आकर काटा गया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनका झुकाव था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बीजेपी ने साकेत मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने राम शिरोमण वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। ये कुर्मी बिरादरी के हैं और बीएसपी ने मोइनुद्दीन अहमद को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो करीब मुस्लिम 5.5 लाख है और दलित वोटर 4 लाख है। तो ये समीकरण यहाँ पर भी श्रावस्ती में अगर देखें तो मोइनुद्दीन अहमद के बसपा के पक्ष में है और बसपा यहाँ से 2019 का चुनाव जीती थी और ये पुनः चुनाव जीत रहे हैं, नंबर 1 पर है। इनका मुकाबला में कोई नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है और जाति समीकरण भी यही कहता है। अब बात करते हैं हॉट सीट जो है अम्बेडकर नगर, क्योंकि अम्बेडकर नगर से जो बीजेपी का उम्मीदवार है रितेश पांडे, ये 2019 में बसपा से जीत कर आए थे, लेकिन इन्होंने कुछ समय पहले बसपा छोड़कर बीजेपी में चले गए और रितेश पांडे के पिता सपा से विधायक थे, वो सपा से को छोड़कर वो भी बीजेपी में चले गए। तो रितेश पांडे स्वयं बसपा छोड़कर गए हैं, रितेश पांडे के पिता सपा छोड़कर भाजपा में गए हैं, इसलिए इनको ब्राह्मण वोट के अलावा दूसरा वोट कोई नज़र नहीं आता है। ये लड़ाई से बाहर हो चुके हैं।
अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने लालजी वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। लालजी वर्मा को सिर्फ वर्मा वोट के अलावा वोट नहीं है, और वर्मा वोट इस बार बीएसपी के पक्ष में भी जा रहा है, क्योंकि लालजी वर्मा बीएसपी में बड़ा कदावर इनका कद था और इन्होंने ऐसी हरकत की थी जिससे इनको पार्टी से निकाला गया था। इसलिए इनकी बिरादरी के लोग इनसे नाराज हैं। इन्होंने जो गद्दारी की थी, जो मक्कारी की थी, इसलिए इनसे इनका बिरादरी नाराज है। अब अंबेडकर नगर से बीएसपी ने जो कमर हयात मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, जो अगर जातीय समीकरण देखें तो अंबेडकर नगर में 5 लाख दलित वोटर है और 3 लाख मुस्लिम वोटर है और करीब 1.5 लाख पाल वोटर है। ऐसे 5 लाख 3 8 1 1.5 9.5 10 लाख वोट इनका हो जाता है। इसलिए कमर हयात के मुकाबले में, और कमर हयात का अपने आप का व्यवहार अद्वितीय है, ये चेयरमैन भी हैं, इनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। यहाँ से कमर हयात पुनः जीत कर, यानी जीत हासिल करेंगे और अंबेडकर नगर को जीत हासिल कराएंगे, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं फूलपुर की। फूलपुर भी एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर बीएसपी से जगन्नाथ पाल और बीजेपी से प्रवीण पटेल, जबकि इंडिया गठबंधन से अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर तीनों उम्मीदवार ओबीसी समाज के हैं। अमरनाथ पाल मौर्य हैं, प्रवीण पटेल पटेल हैं, कुर्मी हैं, जगन्नाथ पाल गड़रिया है। अब इस जगन्नाथ पाल के साथ मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी का वोट पूरा सॉलिड एक साथ मिल रहा है। यहाँ पर दलित वोट 3 लाख है, मुस्लिम वोट 2.5 लाख है, पाल वोट 1.5-2 लाख है। इस तरह करीब 9 लाख इनका वोट इनके पाले में, जगन्नाथ पाले में आता है। ये सबसे भारी पड़ रहे हैं। एक और बात बता दें कि फूलपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मीटिंग करने गए थे। वहाँ लोगों ने इतना हुड़दंग किया, बल्लियाँ तोड़ दी और अखिलेश यादव राहुल गांधी को मीटिंग नहीं करने दी थी। इसलिए जगन्नाथ पाल यहाँ सबसे भारी हैं और जीत जगन्नाथ पाल की मानी जा रही है। अब देखें, बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद में रमेश पटेल बीएसपी के उम्मीदवार है, नीरज त्रिपाठी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उज्जवल रमन सिंह ये समाजवादी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर तीनों उम्मीदवार का संघर्ष कांटे का है। कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ भी एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता जो सांसद हैं उन्हीं पर भाग आजमाया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है और बीएसपी ने प्रथमेश मिश्रा को, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। कहते हैं राजा भैया, इस बार किसी पार्टी का, किसी उम्मीदवार का समर्थन ना करके उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि लोग अपनी मर्जी से जिसे चाहें, जिसे योग्य समझें, उसको वोट करें। ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रथमेश मिश्रा भारी लगते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में 3.5 लाख वोट दलित वोट है और 3 लाख वोट ब्राह्मण वोट है और 3 लाख वोट मुस्लिम वोट है। यदि ये वोट प्रथमेश मिश्रा के पक्ष में जाता है तो नंबर 1 पर प्रतापगढ़ में बसपा अपना खाता खोलने जा रही है। इस तरह साथियों, इस बार ये 6वें चरण का चुनाव हुआ है, ये बसपा के नाम हुआ है। बसपा का ही वर्चस्व कायम है, ऐसा समीक्षा से जानकारी मिली है, स्रोतों से ऐसी जानकारी मिली है। वोटरों के आंकड़े से ये बात साफ जाहिर हो जाती है। और पिछले चुनाव में भी देखें कि उस समय जब भाजपा का प्रचंड लहर थी, उस समय भी बसपा ने 4 सीटें जीती थी। इस बार बसपा बहुत अच्छी दूने से भी ज़्यादा आगे जाने की उम्मीद है, 2 अंकों में पहुंचती दिख रही है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में
कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।